नमो नमः। सुप्रभात। कैसे हैं बच्चों? मैजिक स्टडी यूपी पे डेली करंट अफेयर्स कक्षा में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। मैं यही कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए। उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिएगा, टारगेट को पूरा करिएगा। जब टारगेट को आप पूरा करने लगेंगे तो ये समझ जाइए आप परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, उसके प्रथम चरण में प्रवेश कर गए। और प्रथम चरण की बात ये होती है कि करंट अफेयर्स का कोई भी आपका क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। और परीक्षा कोई भी हो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वहाँ अवश्य रूप से मिलेंगे आपको देखने को। तो चलो ले चलें आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा भैया। किस राज्य ने भारत की पहली बात जब आ जाए, पहली व्यापक शहरी नीति को मंजूरी दी है तो भैया केरल ने किया है। ये केरल सरकार ने भारत में ऐसा करने वाला पहला केरल राज्य बन गया है। पहला केरल बना है, पहला राज्य केरल बना है। राज्य यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, पहला राज्य केरल बना है। भारत में ऐसा करने वाला यह पहला राज्य केरल बन गया है, जिसने जो है पहली व्यापक शहरी नीति को मंजूरी दी है। इसका कार्य क्या है, जिसमें 25 वर्षों के लिए नियोजित शहरीकरण हेतु एक दीर्घकालीन व्यापक नीति को मंजूरी दी गई है। कितनी के क्या दिया गया है? दीर्घकालीन व्यापक नीति को मंजूरी दी गई है। तो भैया केरल की बात हो गई, राजधानी तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। गवर्नर कौन है? राजेंद्र आलेकर हैं। तो भैया केरल की बात करें तो लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें और विधानसभा की 140 सीटें हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट केरल के संबंधित बनता है, आप लोगों को बार बार मैं यही बताया करता हूं। जब भी कोई क्वेश्चन केरल के संबंधित आ जाता है तो आपको बताने लगता हूं। नारियल की भूमि किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। और नारियल उत्पादन में किस राज्य का पहला स्थान है? तो कर्नाटक, याद रखिएगा। कर्नाटक नारियल उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है भारत में, लेकिन नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है। काली मिर्च और रबड़ के उत्पादन में केरल का पहला स्थान है भारत में। इतना याद रखिएगा। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, अभी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत का उसमें कौन सा स्थान बना है? भारत का कौन सा स्थान है? तो भैया जनवरी 2026 में जारी हुई थी ये रिपोर्ट। कौन? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट जनवरी में जारी हुई थी, जिसमें भारत का 80वां स्थान था। कौन था? 80वां स्थान था। लेकिन फिर ये 4 बार जारी रहती है, फिर दोबारा जारी हुई है फरवरी 2026 में। इसमें भारत का 75वां स्थान हो गया है। और 2025 में जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी तो भारत 50वें नंबर पर था। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो है स्तर सुधर रहा है। और तीनों रैंकिंग रिपोर्टों में, तीनों इंडेक्स की पासपोर्ट रिपोर्टों में सिंगापुर भैया प्रथम स्थान पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा, तीनों रिपोर्टों में सिंगापुर प्रथम स्थान पे है। पहले भारत 50वें नंबर पे था, फिर 80 नंबर पे आया, और अब वर्तमान में फरवरी महीने की बात कल की जा रही, तो फरवरी महीने में ये किस नंबर पे है? 75वें नंबर पर बना हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मैं यही कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए। उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिए, पूरा करिए। जिस दिन आप टारगेट को पूरा करने लगेंगे, समझ जाइएगा कि आप, और मैं यही कहता हूं कि मॉर्निंग में उठ करके वीडियो प्ले करिए, देखिएगा। वीडियो जब देखेंगे तो आपके क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा भैया, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन के आगे। किस राज्य सरकार ने चाय, किस राज्य सरकार ने, थोड़ा और जोड़ लो, सरकार ने सरकारी
नौकरी, सरकारी नौकरी में चाय उत्पादक चाय उत्पादन करने वाले, चाय उत्पादन करने वाली जनजाति और आदिवासियों को 3% का अतिरिक्त आरक्षण प्रदान किया है। आरक्षण प्रदान किया। तो आंसर याद रखिएगा भैया, असम सरकार ने। असम राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में चाय उत्पादन करने वाले जनजाति और आदिवासियों के लिए 3% का एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त आरक्षण प्रदान किया। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है भैया? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरी में में 3% का अनुदान दिया है। तो भैया असम की बात हो रही है, तो असम की राजधानी दिसपुर। सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है भैया? गवर्नर कौन है? राजेंद्र आलेकर। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 126। नहीं, गवर्नर यहाँ के ये नहीं होंगे, गवर्नर होंगे लक्ष्मण आचार्य जी। लक्ष्मण आचार्य, गलत मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिएगा, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में चाय उत्पादन करने वाले आदिवासियों के लिए 3% एक्स्ट्रा अतिरिक्त अनुदान दिया है? तो भैया याद रखिएगा नाम, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। इनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कहां से क्वेश्चन बनता? प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरी के लिए 3% का अंश अनुदान किया है। तो भैया लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। कहाँ की बात की जा रही है? असम। असम भैया क्या है? चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य असम राज्य है भारत के अंदर। ओके,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास क्वेश्चन बनने वाला है ये आपके लिए, किसी ना किसी परीक्षा में देखने। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन, विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया? विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 19 फरवरी 2026 को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। यह दिवस फरवरी के तीसरे गुरुवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष 19 फरवरी को गुरुवार था 19 फरवरी को गुरुवार था। और इसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना, लोगों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना और उसके बारे में बताना, उसके क्षेत्र के बारे में बताना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।